तो नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है आपका दैनिक लोक सदन आखंडेकी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा, एडिटर, और आपसे आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, मगर आज उसके हथेली से यह सीट कांग्रेस ने अपने पाले में ले ली है। इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर इस राजनीतिक समर का घात प्रतिघात का क्या हाल चाल है, क्या हालो हवाल है। विधायक मोहित केरकेट्टा ने सीट पर जीत का संकल्प। वो सीट है जहां बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम। जी हाँ, पाली तानाखार क्षेत्र, जो कभी तानाखार क्षेत्र के नाम से अविभाजित मध्य प्रदेश के राजनीतिक नक्शे पर एक विधानसभा सीट के रूप में हम जानते और पहचानते थे, और लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का एक तरह से यह एक गढ़ था। यहाँ कांग्रेस लगातार परचम फहराती चली आ रही थी, मगर जब हीरा सिंह मरकाम का अभ्युदय हुआ और उन्होंने भाजपा का दामन थापने के बाद राजनीति के पेंगे भरने शुरू की, तो आदिवासी बाहुल्य होने के कारण यह सीट वे जीतते चले गए। और आगे क्या हुआ इस पर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे लोक सदन आखंडेकी चैनल को आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। जैसा कि हम जानते हैं, आपको बताते चलें कि 80 के दशक में यह सीट हीरा सिंह मरकाम के कंधे पर आ गई और उन्होंने भाजपा का दामन थामने के बाद इसे भाजपा की झोली में डाल दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हीरा सिंह मरकाम का एक अलग ही व्यक्तित्व था और उनके काम करने की शैली भी अलग थी। वे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वे एक शिक्षक थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और आदिवासी समुदाय समाज के लिए उनके मन में बड़ी ही पीड़ा थी। वे चाहते थे कि समाज को बहुत आगे ले जाना है। यही कारण है कि एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भाजपा को विचारधारा के एक बड़े सवाल को लेकर के तिलांजलि दे दी और फिर उन्होंने एक पार्टी का गठन किया। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, 91 अर्थात 91 में 14 जनवरी को उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया और समाज के एक बड़े बौद्धिक तबके को जोड़ करके उन्होंने आगे बढ़ने का एक बीड़ा उठाया, संकल्प लिया। और अब हम आपको बताएं पाली विधानसभा का एक ऐसा चक्रव्यूह जो अंदर खाने आपको बताएगा कि आखिर हीरा सिंह मरकाम का इतना बड़ा कद होने के बाद भी आखिरकार यह सीट कांग्रेस के पाले में कैसे चली गई। मित्रों, पाली तानाखार क्षेत्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण सीट है, क्योंकि यह एक ऐसे स्थान पर है जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अभ्युदय हुआ था और गठन हुआ था, जहां दादा हीरा सिंह मरकाम की जन्मस्थली भी है और हम कहें कर्मस्थली भी है।
यहीं से उन्होंने एक शुरुआत की थी। अब हम देखें, लंबे समय से लगभग 4 विधानसभा चुनाव बीत गए, कोरोना गणतंत्र पार्टी यहाँ अपनी स्थिति को मजबूत नहीं बना पा रही है और एक तरह से दूसरे नंबर पर ही उसे संतोष करना पड़ता है। आज वर्तमान में 18 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि यहाँ कांग्रेस से एक नए चेहरे मोहित राम केरकेट्टा को कांग्रेस ने टिकट दी और दूसरी तरफ थे हीरा सिंह मरकाम, और इन दोनों शख्सियतों का जब आमना सामना हुआ तो दादा हीरा सिंह मरकाम लगभग 10,000 वोटों से पिछड़ गए, यानी कि एक बार फिर कांग्रेस की यहाँ विजय हुई। इसके पूर्व रामदयाल उइके लगातार यहाँ से विजयी हो रहे थे। यह सारी बातें बताने का, आपसे शेयर करने का हमारा उद्देश्य यह है कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो मोहित राम केरकेट्टा की लोकप्रियता के कारण वे निसंदेह पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब हम लोगों से बात करते हैं तो वे खुलकर बताते हैं कि मोहित राम की क्या खामियां हैं, उनमें क्या कमियां हैं, और एक राजनीतिक व्यक्तित्व में जो एक धार होनी चाहिए, एक जो समर्पण भाव होना चाहिए अपने मतदाताओं के प्रति, वह कहीं न कहीं कम है। ऐसी परिस्थितियों में आज अगर कोरोना गणतंत्र पार्टी से तुलेश्वर सिंह मरकाम जैसा व्यक्तित्व सामने आता है तो वे भारी मतों से विजयी होंगे, यह हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हम आने वाले समय में आपसे और भी शेयर करते चलेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे आगामी वीडियो में कि किस तरह मोहित राम केरकेट्टा अर्थात कांग्रेस पिछड़ रही है और तुलेश्वर सिंह मरकाम अर्थात कोरोना गणतंत्र पार्टी इस क्षेत्र में अपनी बढ़त लगातार बढ़ाती चली जा रही है। धन्यवाद। आपसे आशा और निवेदन कि यह वीडियो पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी धारदार पैनी बात अपनी वाणी से हमें सचेत करते चलें, ताकि आने वाले समय में इतिहास गवाह रहे। धन्यवाद।